हिमालय, जिसे हम पर्वतराज कहते हैं, वो अरावली के सामने बच्चा है। जब डायनासोर इस धरती पर रेंग रहे थे तब अरावली का सीना तना हुआ था। 3.5 अरब साल 3.5 बिलियन ईयर्स इसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा तय किया। इसने गंगा यमुना के मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोका। लेकिन आज यह पहाड़ वेंटिलेटर पर है और इसका ऑक्सीजन मास्क हटाने का ऑर्डर किसी और ने नहीं, हमारे ही सिस्टम ने दिया है। आज हम बात करेंगे ऑफिशियल मर्डर की, एक ऐसी साजिश जहां कानून, सरकार और माफिया ने मिलकर ये तय किया है कि अरावली को मरना होगा। और अगर अरावली मरी तो याद रखिए, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान वालों, अगला नंबर आपका है। तारीख 20 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है। मुद्दा अरावली क्या है। सुनने में अजीब लगता है ना, जो पहाड़ इंसानों के पैदा होने से करोड़ों साल पहले खड़ा है, उसे अब इंसानों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए कि वो पहाड़ है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने एक नई परिभाषा गढ़ी। ध्यान से सुनिए, ये साल का सबसे भद्दा मजाक है। नियम, अगर पहाड़ 100 मीटर से छोटा है तो वो पहाड़ नहीं है। मतलब सीरियसली 99 मीटर का पहाड़ अब पहाड़ नहीं, मैदान है। क्या तर्क है ये। अरावली कोई बुर्ज खलीफा नहीं है जिसे आप टैप लेकर मापोगे। ये दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंज है जो हवा और वक्त की मार से घिस चुकी है। इसकी ऊंचाई कम है लेकिन इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट माउंट एवरेस्ट से कम नहीं है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि अरावली में 1281 पहाड़ थे। नई 100 मीटर वाली परिभाषा के बाद सिर्फ 1048 बचेंगे, वो भी शायद। सच्चाई ये है कि इस एक कलम की नोक से अरावली का 90% हिस्सा लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो गया है। कल तक जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था, आज वो रियल एस्टेट प्लॉट बन चुका है। कहानी शुरू हुई थी एक अच्छे इरादे से। 1995 में TN गोदावरम ने नीलगिरी के जंगलों को बचाने के लिए PIL डाली। कोर्ट ने कहा, जो जंगल जैसा दिखता है वो जंगल है। यह पर्यावरण की जीत थी। लेकिन हमारे सिस्टम में एक खूबी है, वो हर कानून में एक चोर दरवाजा ढूंढ लेता है। 2024 आते आते सरकार ने कमेटी खेल स्टार्ट कर लिया। मल्टी एजेंसी कमेटी बनाई गई। इसमें वो सारे लोग थे जिन्हें जंगल बचाने थे, लेकिन इनका काम जंगल की डेफिनेशन को इतना तोड़ना मरोड़ना था कि खनन माफिया को रेड कारपेट मिल जाए। टेक्निकल कमेटी ने कहा, ढलान का एंगल 3 डिग्री से बढ़ाकर 4.57 डिग्री कर दो, ऊंचाई 20 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर कर दो। ये साइंस नहीं है, ये दशहरा सेल है। डिस्काउंट दिए जा रहे हैं माइनिंग कंपनियों को। आइए अरावली लूटिए, अब तो कोर्ट का स्टैम्प भी है। अगर आपको लगता है सरकार कंफ्यूज है तो आप बिल्कुल गलत है। सरकार बिल्कुल क्लियर है, उसे सिर्फ पैसा चाहिए। इसका सबूत है द ग्रेट निकोबार स्वैप। अंडमान के ग्रेट निकोबार में जंगल काटकर एक मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है। उसकी भरपाई के लिए हरियाणा के फरीदाबाद में एक जमीन को जंगल घोषित किया गया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, उसी दिन, जी हाँ उसी दिन हरियाणा का माइनिंग विभाग उसी संरक्षित जंगल की 119 एकड़ जमीन की नीलामी कर रहा था। सुबह जंगल बचाओ, शाम को पत्थर खोदो। इसे कहते हैं डबल इंजन की नहीं, डबल फेस की सरकार। एक हाथ से पेड़ लगाने का नाटक और दूसरे हाथ से कुल्हाड़ी मारने का टेंडर। सोचिए, अरावली हटी तो क्या होगा। फर्स्ट, थार डेजर्ट, थार का रेगिस्तान जो अभी राजस्थान तक रुका हुआ है, वो सीधा दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा के ड्राइंग रूम में घुस जाएगा। सेकंड, पानी, वाटर क्राइसिस, बनास, लूनी, साबरमती सब अरावली से निकलती है। पहाड़ गया, नदियाँ गई। थर्ड, हीट वेव, दिल्ली का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पार कर रहा है और अरावली के बिना 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। यह शहर रहने लायक नहीं बचेगा। जस्टिस मदन बी लोकुर ने 2018 में पूछा था, 31 पहाड़ियां गायब हो गई, क्या हनुमान जी उठा ले गए? जवाब है, नहीं जज साहब, हनुमान जी नहीं, हमारे नेता और बिल्डर खा गए। डकार भी नहीं की, मिट्टी बनाकर बेच दिया आपके घरों की दीवारों में। और इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पात्र कौन है? श्री भूपेंद्र यादव, भारत के पर्यावरण मंत्री। पैदाइश अजमेर, अरावली की गोद में। सांसद अलवर, जहाँ सबसे ज्यादा अवैध खनन होता है। भूपेंद्र जी, आप तो अरावली के बेटे हैं। आपने कॉलेजों के दिनों में जिन पहाड़ियों को नापा,
आज आप ही के मंत्रालय के नीचे उनकी अर्थी तैयार हो रही है। जिस पहाड़ ने आपको बचपन दिया, आप उसे बुढ़ापे में मौत दे रहे हो। ये सस्टेनेबल माइनिंग का रोड मैप नहीं है, ये अरावली का डेथ सर्टिफिकेट है। जब 2025 के बाद आपके फेफड़े जवाब देने लगेंगे, जब नल में पानी नहीं आएगा और जब दिल्ली एनसीआर में रेत के तूफान रोज की बात हो जाएंगे, तब मत कहिएगा कि किसी ने बताया नहीं था। अरावली अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और अफसोस हम और आप तमाशबीन बने खड़े हैं। अगर आप चाहते हैं अरावली बची रहे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। सवाल पूछिए अपने सांसदों से और अपने मंत्रियों से, क्योंकि पहाड़ दोबारा नहीं उगते।